औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं और आज मैं आपके साथ MGT611 बिज़नेस एंड लेबर लॉ के क्यूज़ लेके आया हूं जो आपके फाइनल टाइम में आए हुए हैं 10 नंबर के। और इसके अलावा भी जो क्यूज़ आएंगे वो भी हम करूँगा। मेरे पास काफ़ी बच्चे हैं जो हम क्यूज़ करा रहे हैं, तो इस क्यूज़ में आपको जब मैं अपलोड करूँगा तो आपके ये फाइनल टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि 60-70 की रेंज होगी। तो अभी मैं 10 करके अपलोड कर रहा हूँ। जिन्होंने हमसे क्यूज़ कराने हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, असाइनमेंट करवानी है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चले आए हम क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जी ये आपके क्यूज़ हैं, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डेजुलेशन ऑफ द फर्म। मतलब डेजुलेशन ऑफ फर्म कैसे हो सकती है? इन्फ्लिक्स ऑफ लाइफ, डेथ ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। तीनों ही हो सकते हैं, दिवालिया हो जाए, मर जाए, ठीक है। तो ये सारे आपकी डेजुलेशन की कंपनी के मुताबिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट काइंड ऑफ द शेयर लिमिटेड कंपनी। मतलब कौन सा शेयर है जो आपका लिमिटेड कंपनी में नहीं होता? कैपिटल शेयर नहीं होता, बाकी तो सारे ही होते हैं। बोनस शेयर भी होता है, प्रेफरेंस डेफरेंस शेयर भी होता है और प्रेफरेंस शेयर भी होता है। कंपनी ऑर्डिनेंस कवर आर दी फॉलोइंग एक्सपेक्ट। कौन से फॉलोइंग एक्सपेक्ट नहीं करता? ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब ये नहीं बताता कॉर्पोरेट कितना ग्रोथ करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक सेल को कर रहा है, कंट्रोल दी मिसकंडक्ट को कर रहा है, ठीक है। सेफ गार्ड ऑफ द शेयर होल्डर को भी कर रहा है, ठीक है। तो इसको नहीं दिखाया जाता है, सही है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फेजेज फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। मतलब कौन सा है जो फेजेज ऑफ फॉर्मेशन नहीं होता है? इनोगेशन फेजेज में से आपका प्रमोशन भी आता है, रजिस्टर्ड भी आता है, कमेंसमेंट भी आता है, लेकिन ये नहीं आता है आपका, ठीक है। तो ये क्यूज ध्यान से सुनिएगा, आपके फाइनल टाइम में भी साबित अच्छे हो सकते हैं। विच शेयर आर इशूड दी प्रोमोटर द अंडर राइट ऑफ द कंपनी। डेफर्ड शेयर, डेफर्ड शेयर आपके ये होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इन द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एक्सपेक्ट। कौन सा होता है? डेट भी होता है, नेम भी होता है, कमेंसमेंट होता है, लेकिन अमेंडमेंट ऑफ द कंपनी पार्टनर्स नहीं होता, ठीक है। अ कंपनी ऑफ द टाइटल ऑफ द शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर इज कंपनी इज नोन एज द शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट की डेफिनेशन है, देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू दी प्रोस्पेक्टिस। प्रोस्पेक्टिस ट्रू नहीं है, इट डज नॉट शो प्रॉफिट मेड बाय द प्रोस्पेक्टिस। तो ये प्रॉफिट नहीं शो कराता, ये बात में रखेगा। वॉलंटियरिंग वेटिंग ऑफ द कंपनी, वाइंड अप द कंपनी इज डन बाय द बोथ मेंबर और क्रेडिटर दोनों के लिए होती है, बात में रखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी रजिस्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का रजिस्टर कैसे होता है, क्या होता है? टू अपील बी नेम ऑफ द कंपनी प्रपोज बाय द प्रमोटर्स, प्रिपरेशन रिक्वायर्ड विद द डॉक्यूमेंट ऑफ द सबमिट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं फॉर्मेशन और रजिस्टर में कंपनी के लिए। एंड एक्ट 19 पार्टनरशिप, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर एक्सपेक्ट। ड्यूटी टू केयर ऑन द बिजनेस ग्रेटेस्ट पर्सनल एडवांटेज। मतलब ये नहीं होता, बाकी आपके होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी संभालते हैं, ठीक है, ये वाले। द शेयर होल्डर टुगेदर होल्डिंग लेस देन 20% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर मेजोरिटी शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। ये विच इज अ लायबल यू पार्टनर इज साइन ऑन द ओन नेम एंड प्रोमिसरी नोट इज बेनिफिशियल बेनिफिट ऑफ द फर्म। तो ये कौन सा होता है? ऑल पार्टनर होते हैं, क्योंकि लायबल होते हैं सारे। प्रोमिसरी नोट के लिए सब लायबल होते हैं, जो प्रोमिस नोट भेजते हैं ना तब सारे लायबल होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इंटायरली डिपेंड ऑफ द कितना किस पे होता है? कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स के ऊपर होता है, ठीक है, कि वो ड्यूटी पार्टनर्स कितनी करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप कितना करना चाह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एड्रेस बाय द कंपनी। कौन सी चीज़ नहीं है? प्रोटेक्शन ऑफ द कस्टमर नहीं है, बाकी तो आपकी होती हैं, कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस प्रोटेक्शन सारा होते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा आपका उसने पूछा हुआ है 93 मीटर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिस ऑन द प्रोस्पेक्टिस शुड बी इशूड द एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टिस पब्लिश्ड न्यूज़पेपर लेस देन 7 ईयर और मोर देन 30 डेज के लिए बिफोर द सबमिशन लिस्ट एज स्पेशलिस्ट इज द प्रोस्पेक्टिस इज ओपन। मतलब 30 डेज तक आपने सबमिट करानी होती है। When प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इन दी बिजनेस, कब? ऑन द इशू ऑन द सर्टिफिकेट, जब भी इशू सर्टिफिकेट हो जाता है इनकॉर्पोरेशन के, वो शुरू कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ द डेजुलेशन ऑफ द फर्म ऑल अबव है, ये वही MCQs आ गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंचे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।